मैं जयकृष्ण गोस्वामी बुधवा का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसी गांव में एक माँ बेटा रहता था। वो माँ को एक ही बेटा था। वो बेटा बहुत दुलारा था। माँ उसे बहुत लाड़ प्यार से पालता था। कुछ दिन के बाद बुधवा की माँ ने बोला, बेटा मैं तेरा शादी करूँ। बुधवा बोला, ठीक है माँ, मेरा शादी कर दो। तो गांव वाले से बोला कि मेरा बेटा बुधवा अब जवान हो गया है, सो बुधवा का शादी कराना चाहिए। तो गांव वाले ने कुछ रिश्तेदार को लेकर के आया और उसका शादी का बातचीत होने लगा। जब लड़का देखने का समय हुआ तो उसकी माँ ने बुधवा ने बोला, माँ मैं कहाँ नहाऊँ, इसी नलके पे नहा लेता हूँ। बोला, नहीं नहीं बेटा, नलका पे नहाने में तो टाइम लगेगा। ये घर के पीछे में जो गड्ढा है उस गड्ढे में जाओ और एक डूब लगा लो और आ जाओ, जल्दी हो जाएगा। बोला ठीक है। तो बुधवा ने घर के पीछे में जो गड्ढा था उसमें गया और एक डूब लगा के आ गया। तो बुधवा माँ से पूछता है, माँ तेल लगा लूँ या भैंस का घी लगा लूँ, बोलो। माँ ने बोला, बेटा अरे तुमको आज देखने के लिए कुटुंब आए हैं, तुम तेल तो सभी लगाते हैं लेकिन घी तो कोई कोई लगाता है बेटा, तुम अच्छे से घी लगा लो। बुधवा ने क्या काम किया, भैंस का घी पूरे देह लेप लिया। भैंस का घी पूरे देह में लेप लिया। अब घी की खुशबू देने लगा। देने के बाद बुधवा ने अच्छा से बावरी वगैरह फिटिंग कर लिया, अच्छा पैंट शर्ट पहन लिया और चले गया कुटुंब के पास। कुटुंब ने सोचा ये घी की बदबू कहाँ से आ रहा है। तो कुटुंब ने अगल बगल वाले से पूछा, भाई घी आपके शरीर में बदबू कर रहा है, गमक रहा है, सेंट दे रहा है। तो बुधवा ने बोला, मेरी माँ ने बोला मुझे, अरे तेल नहीं लगाओ, घी लगाओ। तेल तो सब लगाता है और घी लगा करके जाएगा तो तुमको जल्दी पसंद करेगा। वो लड़की वाले ने बोला कि बुधवा लड़का मूर्ख है, इसलिए इससे शादी नहीं करना है। बुधवा बोलता है, अरे तुम अभी क्या देखता है, जब हम चनन टीका लगा के चौका पर बैठेंगे अब तुम मुझको देखना, अभी क्या देखता है। लड़की वाले ने बोला, ये लड़का मूर्ख अनपढ़ गंवार जाहिल है। वो धीरे धीरे बेचारा अपने गांव की ओर चला गया। फिर बुधवा की माँ ने अपने देवर से, अपने भैंसुर से, अपने गांव वाले से बोला, देखो और वो तो रिश्तेदारी खराब हो गया, अब दूसरा रिश्तेदारी मेरे बेटे बुधवा का शादी करवा दो, दूसरा रिश्तेदारी करके। कुछ लोग बोला, कोई बात नहीं, शादी हो जाएगा, इसके लिए क्या सोचना है। फिर दूसरा कुटुंब लाया, कुटुंब के लिए अच्छा खाना बनाया, मांस, चावल, रसगुल्ला, दही, चीनी बनवाया, अच्छा ढंग से भोजन पानी किया। इस बार बुधवा को अच्छा से नहा करके, नारियल का तेल लगा करके, फॉर्चून सेंट मार करके उसको ले गया कुटुंब के पास। कुटुंब देख करके बहुत खुश हो गया, बुधवा का शादी हो। लेकिन बुधवा तो बुधवा ही था। बेचारे ससुराल का रास्ता भूल गया, ससुर का नाम भूल गया, शादी होने के बाद तो सब कुछ भूल गया। तो कुछ दिनों के बाद बुधवा बोला माँ से, माँ सभी आदमी ससुराल जाता है, हम भी ससुराल जाएंगे माँ, लेकिन मैं तो अपने ससुर का नाम भूल गया। तो बोला, बेटा देखो, तुमने भूल गया ससुर का नाम, लेकिन तेरा नाम तो ससुर जानता है, तुमको तो ससुर पहचानता है, तू ससुराल चले जा। बोला, माँ मैं कैसे जाऊँ ससुराल, मुझे तो रास्ता भी नहीं मालूम है। वो बोला, ये सीधे रास्ते चले जाओ, वो अगला बस्ती तेरा ही ससुराल है। तो बोला, माँ वैसे कैसे चले जाऊँ, कुछ पैसे दे दो। तो बुधवा को 2 पैसा माँ दिया। बोला, देखो रास्ते में बाजार मिलेगा,
कुछ खरीद करके खा लेना और कुछ ले करके ससुराल चले जाना। अब बुधवा सीधे रास्ते चला गया। चलते चलते रास्ते में एक तार का पेड़ मिल गया। अब जो तार का पेड़ मिल गया तो बुधवा बोला, जो माँ कहा था सीधे जाने के लिए, तो मैं कैसे जाऊँ, ये रास्ते में तो तार का पेड़ है। बुधवा उस पेड़ पे चढ़ करके उस तरफ से उतर गया, फिर चल दिया। जाते जाते रास्ते में बाजार मिला। वो बाजार को देखने के बाद बुधवा सोचने लगा, मेरी माँ ने कहा था जो कुछ खरीद के खा लेना और कुछ ससुराल लेके चले जाना। अच्छा, जाते हैं, इस पैसा का कुछ ले लेंगे। अब सबको पूछने लगा, भाई रे कुछ है, कुछ है, कुछ है। तो लोग बोलने लगा, कुछ तो सब कुछ है, मिठाई है, रसगुल्ला है, पेड़ा है, टिकरी है, गुलाब जामुन है, क्या लेना है तुम्हें? नहीं, ये नहीं लेना है, मुझे कुछ लेना है। जाते 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 एक बुढ़िया ओल बेच रहा था। उससे बोला, ये बुढ़िया माँ कुछ है तेरे पास? बोला, हाँ बेटा मेरे पास कुछ है। तो लो ये 2 पैसा मुझे दे दो। वो बुढ़िया ने आधा ओल काट करके दे दिया। बोला, अरे बहुत सारा दे दिया। ओल तो साला लाल टकटक था, देखने में तो बहुत अच्छा लगता था। वो बुधवा ने बोला, इसके 2 फक्का कर दो। उसे 2 फक्का कर दिया। एक फक्का गमछा में बांध लिया और एक फक्का को खाने लग गया। पहले तो बेचारा भूखा था, तो 2-4 फक्का खा लिया और को बांध लिया। अब जब उसके मुंह में लगने लगा तो बाप बाप चिल्लाने लगा। अब सारे बाजार के लोग सोचने लगा, इसे क्या हो गया, क्या हो गया? तो बुधवा बोला, मैंने कुछ खा लिया। तो लोग बोला, अरे बेहुदा क्या खा लिया? नहीं भाई मैंने कुछ खा लिया। अरे क्या खा लिया? तो बुधवा ने अपनी गमछी खोल के दिखाया, देखो यही मैंने 2 पैसे का कुछ लिया, आधा बांध के रख लिया, आधा मैंने खा लिया। उसी में कुछ लोग दयालु होते हैं, उन्होंने देख लिया। देखने के बाद उसे कुछ खटाई ला के दिया, खटाई खाया तो ओल की खरवाहट उसे दूर हो गया। दूर होने के बाद बुधवा ने फिर ससुराल चल दिया। जाते 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 ससुराल पहुँचे। जब बुधवा घर से चलने लगा था तो उसका माँ बोला था, बेटा ससुराल जाने के बाद ऊंचे जगह पे बैठना और मीठा मीठा बात करना। जब बुधवा ने ससुराल पहुंचा तो उसके ससुराल वाले ने उसे देख लिया। बोला, दुल्हा आया, दुल्हा आया, दुल्हा आया। अब उसे बैठने के लिए कुर्सी दिया। तो बुधवा के दिमाग में आ गया कि माँ कहा था ऊंचे जगह पे बैठना। वो झट से छप्पर पे चढ़ गया। छप्पर पे चढ़ने के बाद वहाँ बैठ गया। अब सब लोग बोलने लगा, दुल्हा नीचे तो उतरिए। तो बुधवा के दिमाग में आ गया, माँ तो बोला था कि ऊंचे जगह पे बैठना, तो मैं तो ऊंचे जगह पे बैठ गया, लेकिन बोला था मीठा मीठा बोलने के लिए, मीठा मीठा मैं कैसे बोलूँ? अच्छा, सबसे मीठा कोयली बोलता है। तो उसको बोलता था कि दुल्हा नीचे उतर जाओ, तो बोलता था कू। फिर बोलता दुल्हा नीचे उतर जा, तो बोलता था कू कू। बोलता था दुल्हा ऐसे क्यों, आप नीचे तो उतरिए। नहीं, कू कू। उधर से कुछ महिला लोग आ गया। महिला लोग आने के बाद उससे पूछा, दुल्हा ऐसा क्यों? बोला, आप नहीं समझे? बोला, नहीं, मेरा माँ आते समय कहा था बेटा ऊंचे जगह पे बैठना और ससुराल वाले से मीठी मीठी बातें करना। तो मीठा बात तो कोयली बोलता है, तो इसीलिए मैं मीठा भाषा बोलता हूँ, कू कू। सारे आदमी समझ लिया वो बुधवा साला बेवकूफ़ है। सभी आदमी उसे उतार लिए। उतारने के बाद उसको कुर्सी दिया बैठने के लिए। उन्होंने कुर्सी पे बैठ गया। कुर्सी पे बैठने के बाद बुधवा के ससुराल में अनेक ढंग का खाना बना। बुधवा सोचने लगा, अरे मैं कैसे ससुराल में खाऊं, लोग कहेगा कि वो ससुराल में खा रहा है। वो सभी आदमी रात को बोला, बोला जी चलिए खाना खाने के लिए। तो बोला, मैं नहीं खाऊंगा,
अब ससुर आया बोलने के लिए, दूल्हा जी खा लीजिए, तो मैं नहीं खाऊंगा। सास आया बुलाने के लिए, दूल्हा जी खा लीजिए, तो मैं नहीं खाऊंगा। उसकी घरवाली आया बुलाने के लिए, चलिए खा लीजिएगा, बोला मैं नहीं खाऊंगा। बोला कोई बात नहीं, आप नहीं खाइएगा तो चलिए सो जाइए। अब बुधवा को पकड़ करके ले गया और घर में सुला लिया। घर में सुलाने के बाद जब रात में बुधवा को भूख लगा, तो एक सिक्के पे एक छाछी रखा था। उस छाछी में लड्डू रखा था 10-20। तो बुधवा का नींद टूटा, भूख लगा था जोर से, तो देखा लड्डू उस छाछी में रखा है। एक लड्डू उठा करके मुंह में ले लिया। इतने में वो सिक्का टूट करके गिर गया। अब बाहर वाले जग गए, भैया क्या हो गया, क्या हो गया, ये सिक्का टूट के गिर गया। वो सभी आदमी सोचा जो चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया। अब बुधवा ये लड्डू नहीं खाया, ये मुंह में रखा था। अब सब आदमी का नज़र चोर चोर पे देखने लगा, तो बुधवा भी उठ गया। बुधवा उठने के बाद अब इसके मुंह पे नज़र पड़ गया। बोलता अरे दूल्हा को ये क्या हो गया। तो ऐसे करके उसका गाल टूटे तो कदम काट कोरो। बोला अरे बाप रे, दूल्हा को बहुत भयंकर दुख हो गया, इसका इलाज कराना चाहिए। पूरा ससुराल वाले ने गया, डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर को बुला के जब ले आया, तो डॉक्टर ने उसका गाल को ऐसे टूआ, तो देखता है काट कोर। डॉक्टर बोला इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करके ये काट कोरो जो है इसको निकाल देंगे, फिर से सिलाई कर देंगे, ये ठीक हो जाएगा। तो सभी आदमी बोला कोई बात नहीं। तो बोला इसका ऑपरेशन कैसे कीजिएगा। तो 4 आदमी मिल गया, 2 आदमी हाथ पकड़ लिया, 2 आदमी पैर पकड़ लिया। अब बुधवा का गाल को चीर दिया। बुधवा लड्डू को इस गाल से इस गाल में कर लिया। अब इधर देखा तो डॉक्टर ने बोला इधर का दुख इधर आ गया। फिर ब्लेड से इस गाल को चीर दिया। इस गाल को चीरने के बाद बुधवा के मुंह से लड्डू गिरा ढप से। अब गांव के लोग अफसोच में, घर वाले वो भी अफसोच में, गांव वाले भी अफसोच में, देखो कितना मूर्ख है, इसे लड्डू ही खाना था तो खा लेता, ये मुंह में क्यों रखा था। अब बुधवा का दोनों गाल का सिलाई कर दिया। सिलाई कर दिया, डॉक्टर बेचारा पैसा लिया, अपना घर गया। अब सुबह होते हुए बुधवा बोला जो हमें विदाई कर दो। तो घर वाले ने बोला जो और 2-4 रोज रहिए दूल्हा जी, फिर आपका विदाई हम कर देंगे। बोला नहीं नहीं, अब मुझे नहीं रहना है, मुझे विदाई कर दो। तो उसका सास ससुर बोला कोई बात नहीं, इसकी घरवाली है तो उसको तो विदा कर ही देना चाहिए। उसको विदा कर दिया। विदा कर देने के बाद लड़की जाते समय रोने लगा। जब रोने लगा तो बुधवा के दिल में दया आ गया, बुधवा भी रोने लगा। तो कुछ दूर आने के बाद बुधवा ने अपने घरवाली का मुंह देखा, तो उसके सिर पे सिंदूर लगा हुआ था। अब बुधवा सिंदूर देख करके जोर जोर से रोने लगा। देखो मेरे ससुराल वाले ने मेरे घरवाली का सर फोड़ दिया और उसमें सिंदूर लगा दिया, अब मेरी घरवाली नहीं बचेगा। अब अगल बगल के लोग आ गया। अब बुधवा चुप ही ना हो, बोला क्या हुआ दूल्हा जी, क्या हुआ दूल्हा जी। बोला कुछ नहीं होगा, क्या होगा, हम आए और देखिए विदाई मांगे, मेरा सास ससुर ने मिल करके मेरे घरवाली का सर फोड़ दिया और सिंदूर भर दिया है, अब मेरा घरवाली नहीं बचेगा। अब उसके ससुराल की महिला कहने लगा देखिए दूल्हा जी, ये सिर नहीं फटा है, ये जब शादी होता है तो उसकी मांग में सिंदूर भर दिया जाता है, वही सिंदूर है। बोला नहीं नहीं। वहाँ से बुधवा को समझा बुझा करके विदाई कर दिया। वहाँ से ले करके वहाँ से आया, कहीं नाच हो रहा था, वहाँ अच्छे अच्छे युवक लेडीज बन करके नाच रहा था। बुधवा ने सोचा मैं अपनी घरवाली इसको दे दूं और ये अच्छी वाली ले लूं जिसका सर नहीं फटा है। बोला कोई बात नहीं। तो नटवी का जो कंपनी था उससे बोला
भाई मेरी घरवाली ले लो, ऐसे में से एक घरवाली मुझे दे दो। तो बोला ऐसा ही है। बस वो क्या काम किया, दे दिया, एक ले लिया। उसकी वो लेके अपने घर आया तो बुधवा ने बोला रे, बुधवा की माँ ने बोला रे ये तो मेरी बहू नहीं है। बोला माँ ऐसी ऐसी बात, उसका तो सर फोड़ दिया था, सिंदूर भर दिया था, तो मैंने उसे किसी को दे दिया, ये दूसरा ले आया। बुधवा की माँ ने झाड़ू लिया और बुधवा को झाँटने लगा, मारने लगा। मारते मारते वहाँ ले गया, वहाँ से अपनी बहू को अपने घर लाया और अपने घर में अपने बहू को रखने लगा। और बुधवा अपने घर वाली के साथ आराम से